तो आज की हेडिंग का नाम हो गया पहले प्राइवेट इनकम, कॉमा पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, है ना। तो ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने क्लास 12 में नहीं पढ़ रखी, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे भी, लिखेंगे भी और इनके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइवेट इनकम से शुरू करवाऊंगा। तो सबसे पहले आप लिखना प्राइवेट इनकम, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। इसको ब्लॉक बना लेना। तो प्राइवेट इनकम जो है उसको ब्लॉक बनाकर उसमें लिखना इट इज़ द income accruing to private sector, ब्रैकेट में अपने समझने के लिए दैट इज डू नॉट इंक्लूड गवर्नमेंट सेक्टर। तो सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम, सिंपल। तो जैसे हम नेशनल इनकम हम सुनते हैं, नेशनल इनकम का मतलब तो होता है देश की इनकम, लेकिन अगर मतलब हम गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम को हटा दें, है ना, गवर्नमेंट सेक्टर को हटा दें तो खाली खाली कौन से सेक्टर की इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम को प्राइवेट इनकम बोल देते हैं। इसको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट से समझने के लिए बता देता हूँ कि कैसे काम चलता है। तो प्राइवेट इनकम जो है बेसिकली उसके अंदर हम दोनों तरह की इनकम कंसीडर करते हैं। तो समझने के लिए फ्लो चार्ट आप बना लो चाहे। इसके अंदर हम फैक्टर इनकम भी लेते हैं और इसके अंदर हम ट्रांसफ़र इनकम भी लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरह की इनकम को हम कवर करते हैं, फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम भी। बाकी फैक्टर इनकम ट्रांसफ़र इनकम क्या है वो तो अपने को पता ही है। जो हाँ, फैक्टर इनकम मेहनत की कमाई, फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हम रिसीव करते हैं, और ट्रांसफ़र इनकम मतलब गिफ्ट, डोनेशन, कुछ भी इस तरह की विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, राइट। तो इसमें दोनों तरह की इनकम को हम कंसिडर कर रहे होते हैं, है ना। तो प्राइवेट इनकम का कॉन्सेप्ट जो है वो कुछ ये है कि भाई इसमें हमें इनकम दोनों लेनी है, फैक्टर इनकम भी लेनी है और ट्रांसफ़र इनकम भी लेनी है ना। इसीलिए यहाँ पे शब्द का नाम है इनकम। और कौन से सेक्टर की इनकम लेनी है? सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो ये तो कॉन्सेप्ट होता है। बाकी इसको समझने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला लिखना है, वो अभी लिख लेना, समझ नहीं आएगा लेकिन पहले आप लिखना। सबसे पहले आप लिखना NDPFC, ब्रैकेट में डोमेस्टिक इनकम, है ना, ऐसी बना लो मनगढ़ंत फिगर NDPFC। इसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है। पहला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to गवर्नमेंट, और दूसरा माइनस करना है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो इतना एक आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस आंसर को हम वैसे बोल देते हैं डोमेस्टिक इनकम accruing to प्राइवेट सेक्टर, डोमेस्टिक इनकम accruing to प्राइवेट सेक्टर। अब इसमें ये जो दो चीज़ें हमने ऊपर माइनस करी है ना, ये दो चीज़ें, इन दोनों को अगर मैं इकट्ठे कोई टर्मिनोलॉजी देना चाहूँ कि भाई इन दोनों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, है ना, ये दो चीज़ों को इकट्ठे क्या बोलते हैं, तो वो नॉलेज के लिए लिखवा देता हूँ। बाय चांस आपसे
पूछ ले या एमसीक्यू में आ जाए, तो इन दोनों को हम बोलते हैं सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। इन दोनों को इकट्ठे बोलते हैं सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इस पड़ाव तक को बोलते हैं पहले डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फिर इसके नीचे हमें 4 चीज़ें जोड़नी होती हैं, 1 2 3 4 चीज़ें जोड़नी होती हैं इस पड़ाव तक पहुँचने के बाद। एक को बोलते हैं NFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। दूसरे को बोलते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। फिर एक को बोलते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और लास्ट को बोलते हैं नेशनल डेट इंटरेस्ट। ठीक है, तो 4 चीज़ें जोड़नी है, बस 4 चीज़ें जोड़ के अपना आंसर आ जाएगा। इस आंसर को बोलते हैं हम प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन पहले लिख लेते हैं। तो इसको बोलते हैं प्राइवेट इनकम। चलो ठीक है, लिख लिया, बाकी भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिर इसके नीचे आते हैं, पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 तो लिख लिया था, प्राइवेट इनकम है ना। पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं अब। पॉइंट नंबर 2 का नाम है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मतलब ऐसे ही अपने समझने के लिए आप 2-4 आदमी बना सकते हो। यहाँ पर पर्सनल कहने का मतलब है कि भाई जो इंडिविजुअल्स होते हैं, है ना, पर्सन, उनकी इनकम। तो उनकी इनकम को निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले आप फॉर्मूला लिख लो, प्राइवेट इनकम जो भी है, बस 2 चीज़ें माइनस करनी है, आंसर आ जाएगा। सो इजी, बस 2 चीज़ें माइनस करनी है और अपना आंसर आ गया पर्सनल इनकम। तो वो 2 चीज़ें क्या हैं माइनस करने की, वो लिखते हैं। पहला तो है जी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या जिसको ब्रैकेट में आप लिख लो, जिसको आप रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हो। और दूसरा माइनस करना है कॉरपोरेट टैक्स, या जिसको आप प्रॉफिट टैक्स भी कहते हो। तो बस 2 चीज़ें माइनस करनी है, तो अपना पर्सनल इनकम का आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी। फिर पर्सनल इनकम को निकालने का एक मिसलीनियस फार्मूला भी होता है। मिसलीनियस मतलब ऐसे तो निकालना ही है, मेन तो यही है, लेकिन कभी कभी एक दूसरा फार्मूला भी होता है, तो वो अलग से स्टार डाल के लिखवा देता हूँ। वो मिसलीनियस फार्मूला है, मतलब वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ तब लगाना है जब क्वेश्चन में बिल्कुल ही स्पेसिफिक वो ही दे रखा हो, तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है, या आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो पर्सनल इनकम को निकालने का दूसरा फार्मूला होता है, वो लिखना नेशनल इनकम उसमें एक चीज़ जोड़नी है और एक घटानी है, तो आंसर आ जाएगा, ख़त्म। तो नेशनल इनकम के अंदर एक चीज़ जोड़नी है और एक चीज़ घटानी है, तो आंसर आ जाएगा पर्सनल इनकम, है ना। अब जोड़ना क्या है? जोड़ना तो है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, मिल तो गया पर कमाया नहीं है। और माइनस करना है इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मिसलीनियस फार्मूला लिखवा रहा हूँ सेफ्टी मार्जिन के लिए, ध्यान रखना, मतलब इस पे ज़्यादा फोकस मत करना,
ये सिर्फ सेफ्टी मार्जिन के लिए लिखवा रहा हूँ, इफ़ इन केस आया तो। वैसे नहीं आएगा, ना ही हमें इसकी कोई टेंशन, तो हम फोकस ऊपर वाले फॉर्मूले पर ही करेंगे, ये वाले फॉर्मूले पे, है ना। तो ये मेन फार्मूला है जो ऊपर लिखा था, तो उसी पे फोकस करना है अपने को। वही मेन फार्मूला वही है, पर्सनल इनकम टेक्निकली वैसे ही निकलती है, लेकिन ये तो एक मिसलिनियस फार्मूला जस्ट लिख लिया। इसके बाद थर्ड है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसमें भी आप एक आदमी बना सकते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट समझाने के लिए, और उसके हाथ में एक ऐसी 100 रुपये का नोट बना लो, तो स्टोरी समझोगे तो समझ जाओगे। तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटा है। तो लिखते हैं पर्सनल इनकम जो भी होगी, बस दो चीज़ें माइनस करनी है तो अपना आंसर आ जाएगा, ख़त्म, है ना। तो पर्सनल इनकम जो भी होगी उसमें से दो चीज़ें माइनस करनी है तो अपना आंसर आ जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दो चीज़ें क्या माइनस करनी है, एक तो माइनस करना है पर्सनल टैक्सेस, और दूसरा माइनस करना है नॉन टैक्स पेमेंट्स। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फाइन, कॉमा पेनल्टी, एट्सेट्रा। फाइन, कॉमा पेनल्टी, एट्सेट्रा। तो ये होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसके बाद नंबर 4 लास्ट, नंबर 4 कॉन्सेप्ट को बोलते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, शॉर्ट में NDI, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, NDI। तो ये दो टाइप्स की होती है, तो इसमें आप दो बाइफरकेशन कर लो। एक को बोलते हैं GNDI और एक को बोलते हैं NNDI। तो फुल फॉर्म खुद बताओ। G का मतलब ग्रॉस, और हाँ, तो G का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस। तो इसका फुल फॉर्म बन गया ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और NNDI, हाँ, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो लिख सकते हो फुल फॉर्म। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है GNDI, क्वेश्चन बोलेगा GNDI, या क्वेश्चन बोलेगा NNDI, कोई भी एक ही बोलेगा, निकालो, ठीक है। तो वो गिवन होगा कि क्या निकालना है, GNDI या NNDI। अब इसका क्या फॉर्मूला है, वेरी वेरी इजी, इतना आसान कि मैं क्या बताऊं। तो आपने एक एग्रीगेट सुना होगा, मैं लिखता हूं फिर बताना फुल फॉर्म। GNPMP सुना है, क्या है फुल फॉर्म, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और ऐसे ही आपने सुना होगा NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो बस वो लिख लो, है ना। तो पहले इधर लिख लो GNPMP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उधर लिख लो NNPMP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। तो ये तो अपने पढ़ ही रखा है, तो टर्म पता ही है। तो बस इसमें एक चीज़ जोड़नी है भाइयों बहनों, सिंपल, ख़त्म। बस एक चीज़ जोड़नी है, क्या जोड़ना है, नेट करंट ट्रांसफर्स, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्या जोड़ना है, दोबारा लिख लो, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस तो आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूलों का चिट्ठा बन गया।
तो इसका अपना फर्रा बना के ले जाओगे तो काम हो जाएगा, है ना। लेकिन समझ लेंगे कि अब ये है क्या, तो इसको लेकिन लिख कर आप क्लोज कर दो पहले तो। चलो तो बस अब आप कुछ मत लिखना, आप अब आराम से बैठो, सिर्फ सुनते रहना बड़े ध्यान से। तो देखो है क्या, पूरी कहानी समझा देता हूँ, एक एक टर्म समझा दूँगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है। अब डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट तो अपने को पता है ना। डोमेस्टिक इनकम का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि भाई NDBFC है ना, कि टेरिटरी में जो भी इनकम हमारे रेसिडेंट्स ने फैक्टर इनकम कमाई है ना, वो हो गई। तो अब बस सुनते रहना ध्यान से। तो मान लो जो पूरे देश में डोमेस्टिक इनकम है, लेट्स से कि वो 1000 रुपये है, ठीक है। वो कितनी है, 1000। अब इस 1000 रुपये के अंदर दोनों सेक्टर्स का योगदान होगा। तो दोनों सेक्टर बोले तो कौन कौन से दोनों सेक्टर, हाउस होल्ड और फर्म नहीं, दोनों सेक्टर बोले तो कि भाई देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर बोले तो कौन से हो गए भाई, जैसे मान लो रिलायंस, टाटा, ये सब है ना प्राइवेट सेक्टर। और किसका योगदान भी होगा, गवर्नमेंट सेक्टर, सरकार। तो जनरली हम मानते हैं देश के डोमेस्टिक इनकम में 2 सेक्टर्स का योगदान है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। अब अगर पूरे देश की इनकम में से, पूरे देश की इनकम में से जो गवर्नमेंट सेक्टर का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, मान लो पूरे देश की इनकम में से जो गवर्नमेंट सेक्टर वाला हिस्सा है, मान लो वो मैं माइनस कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई इनका हिस्सा था 300, वो हटा दो। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट सेक्टर का कितना हिस्सा है, बताओ। 700। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा कितना है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि डोमेस्टिक इनकम में प्राइवेट सेक्टर का कितना योगदान है। तो जी 700 रुपये का योगदान है, ठीक है। लेकिन ये तो वो इनकम है जो टेरिटरी पर कमाई। अब प्राइवेट सेक्टर को, या मतलब हमारे देश में बहुत सारा पैसा बाहर से भी आता है, फैक्टर इनकम। तो कुछ फैक्टर इनकम बाहर से उड़ते उड़ते आ जाती है, जिसको आप बोलते हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। याद है टर्म पढ़ा था आपने कि भैया फैक्टर इनकम विदेशों से भी आ जाती है कई बार, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मान लो 50 रुपये बाहर से आ गए, तो टोटल कितनी हो गई, हाँ वही नेट, तो इसीलिए तो नेट लिखा ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। तो कितने रुपए हो गई अब हमारी इनकम, 750, ठीक है। अब प्राइवेट इनकम का कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पेशल होता है, वो ध्यान से सुनना है। हम यहाँ पर ट्रांसफ़र इनकम्स भी कंसीडर करते हैं। तो जितनी भी ट्रांसफ़र इनकम होती है हम वो भी जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं भैया ठीक है, मेहनत की कमाई तो है ही है, 750 रुपये तो मेहनत की कमाई है, 750 तो फैक्टर इनकम वाली कमाई हो गई। लेकिन हम इसके अलावा जितनी फ्री वाली इनकम है, ट्रांसफ़र इनकम, वो भी सारी जोड़ लेते हैं। अब ट्रांसफ़र इनकम अपन कोर्स में 3 है। ट्रांसफ़र इनकम क्या क्या है, 3। अब देखो कहाँ कहाँ से पैसा फ्री में मिल रहा है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले तो सरकार कहती है कि ये लो भाइयों, हमारी तरफ से हम आपको 100 रुपये का डोनेशन दे रहे हैं। तो ये ट्रांसफ़र इनकम हो गई, है ना। फिर कुछ बाहर वाले लोग, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले लोग कहते हैं कि ये लो जी मुकेश अंबानी साहब, हम आपको गिफ्ट भेज रहे हैं 300 रुपये का। तो ये भी ट्रांसफ़र इनकम हो गई। और कुछ प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां सरकार को लोन देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनियां सरकार को क्या देती हैं, लोन। तो सरकार उनको क्या पे करती है बदले में, इंटरेस्ट पे करती है। सरकार कहती है ठीक है भैया,
येलो इंटरेस्ट 50 रुपये। इस इंटरेस्ट को नाम दे देते हैं, इस इंटरेस्ट का नाम होता है नेशनल डेट इंटरेस्ट, क्योंकि ये सरकार पे कर रही है, ये मैं या राजू या मोनू ये नहीं पे कर रहे। इस इंटरेस्ट का नाम क्या होता है? नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर वाला बन के सोचो तो इसको 100 रुपये कहाँ से मिल रहे हैं? सरकार से। फिर 300 रुपये कहाँ से मिल रहे हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ये सब उसकी ट्रांसफ़र इनकम है, ये गिफ्ट्स मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये गिफ्ट्स हैं। लिख दूँ क्या? आंसर लिख ही दो। ये गिफ्ट मिल रहे हैं, ये डोनेशन मिल रही है। और 50 रुपये इसको क्या मिल रहे हैं? इंटरेस्ट मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ट्रांसफ़र इनकम कंसिडर किया जाता है। ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं हमारे लिए? ट्रांसफ़र इनकम। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ लोगे तो कितनी हो गई ट्रांसफ़र इनकम? 450, 450। तो फिर हम कहते हैं कुल मिलाकर कि भैया जो अपना प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी इनकम कितनी? तो 450 अगर जोड़ लो, चलो इसको उधर ही खिसका देता हूँ। तो 450 अगर जोड़ लो तो कितनी हो गई? अब मेरे ख्याल से 1200 शायद, है ना? 750 तो पहले थी ही। तो आप ऐसा समझ लो कि देश में, मतलब विजुअलाइज करने के लिए बना रहा हूँ कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है, मान लो रिलायंस कंपनी है ना, प्राइवेट सेक्टर है, उसकी इनकम कितनी आ गई? 1200। बस, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को दिखा देता हूँ इतना। तो पहले इतना कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, आ जाओ। तो देखो शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे ऊपर देखना ध्यान से। सबसे पहले हम लिख रहे हैं डोमेस्टिक इनकम, है ना? डोमेस्टिक मतलब इनकम हो गई देश की इनकम। अब उसमें से देखो क्या हटा रहा हूँ, नीला कलर कर रहा हूँ, नीले कलर पे फोकस करना भाइयों। कह रहा है जितनी भी इनकम है प्रॉपर्टी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, ये वो किसकी? सरकार की। तो कह रहा है सरकार की इनकम हटा दो। और कह रहा है जितनी भी सेविंग्स हैं नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का भी मतलब होता है कि ये कुछ ऐसी अंडरटेकिंग्स, मतलब कंपनियां हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं सरकारी कंपनियां, लेकिन इनको नाम क्या बोल रहे हैं? नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। लेकिन मन में ये सोच लो कि ये पूरा नीला कलर जो है ये सरकार की इनकम है। तो हमने देखो दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम सरकार की इनकम माइनस कर रहे हैं। तो देश की इनकम में से सरकार की इनकम अगर माइनस कर दोगे, देखो इसको कंबाइनली बोला भी क्या गया है? सरप्लस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। तो देश की इनकम में से सरकार का सेक्टर का इनकम माइनस कर दोगे तो क्या बचा? प्राइवेट सेक्टर की इनकम। तो इसीलिए यहाँ तक के पड़ाव को क्या बोल रहे हैं? डोमेस्टिक इनकम एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई मेहनत की कमाई। अब उसके बाद देखो बाहर से क्या आया? प्लस बाहर से कौन सा पैसा आया? सबसे पहले NFIA। और फिर जितनी भी मुफ्त की कमाई है, मुफ्त की मतलब जितनी भी ट्रांसफ़र इनकम्स हो। अब आपको ट्रांसफ़र इनकम्स क्या क्या सिखाई थी, कहाँ कहाँ से आती हैं ट्रांसफ़र इनकम? एक तो इसका पूरा टर्म होता है नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार ने दिया था डोनेशन। और कहाँ से आया था डोनेशन? नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों से आया था ट्रांसफ़र इनकम। ये ट्रांसफ़र इनकम्स हैं प्यारे बच्चों। और 50 रुपये ब्याज के भी मिले थे, उसका नाम क्या था? नेशनल डेट इंटरेस्ट। तो बस उनको जोड़ लो, तो ये मुफ्त की इनकम जोड़ ली तो क्या आंसर आ गया अपना? प्राइवेट इनकम। तो ये तीनों ट्रांसफ़र इनकम कंसिडर किए जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, तो क्लियर हो गया मेरे चीतो, है ना? तो बस ये याद रखो। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट में ये लिखवाया था कि प्राइवेट इनकम में कौन कौन सी इनकम आती हैं, फैक्टर इनकम भी और ट्रांसफ़र इनकम। तो बेसिकली हमें बस प्राइवेट सेक्टर की इनकम पहले निकालनी होती है। अब ध्यान से सुनना आगे। मान लो रिलायंस कंपनी को 1200 रुपये का इनकम हुआ। ऐसे सोचो आप, रिलायंस कंपनी सोचना, ठीक है, ताकि दिमाग क्लियर रहे। तो आप ऐसे सोचो कि रिलायंस की इनकम कितनी है? रिलायंस कंपनी की इनकम 1200। अब रिलायंस कंपनी अपनी इनकम में क्या करेगी? सोचो, ये वैसे आप वैसे भी पढ़ चुके हो लेकिन फिर भी सोच लो।
रिलायंस कंपनी सोचेगी कि चलो यार एक काम करते हैं, 1200 रुपये हमारी इनकम हुई ना, तो सबसे पहले तो सरकार कहेगी लाओ जी इस पर हमें क्या दे दो, टैक्स दे दो। तो सबसे पहले तो 1200 रुपये में से हो सकता है 200 रुपये सरकार क्या कर देगी, टैक्स ले लेगी। तो बताओ कितने बच गए, 1000। फिर कंपनी सोचती है कि चलो एक काम करती हूँ, अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ पैसा बचा कर चलती हूँ कि भाई कल को कुछ इमरजेंसी हुई तो 300 रुपये मैं अपने पास क्या कर लेती हूँ, रिटेन कर लेती हूँ, है ना, रिटेन कर लेती हूँ। तो अब बताओ कितने रुपए बच गए, 700 बच गए। तो बचे हुए 700 कंपनी क्या करती है, आपने तो पढ़ रखा है कॉन्सेप्ट। बचे हुए 700 अब कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे देगी। बस यही तो होता है कंपनी का 3 काम। तो अगर आपको याद हो, प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स हैं। प्रॉफिट के, भाई किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ 1200 का, तो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं कि भैया टैक्स दे दिया सरकार को 200 रुपये, 300 रुपये की रिटेन अर्निंग हो गई और डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को। तो अब शेयर होल्डर तो बेचारा आपकी और मेरी तरह मासूम आदमी है ना, ये 700 रुपये जो ले रहा है, तो बस इसकी इनकम को नाम दे दिया क्या, पर्सनल इनकम। तो अब आप पर्सनल इनकम का फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ है। पर्सनल इनकम का फार्मूला, आ जाओ। पर्सनल इनकम का फार्मूला लिखा हुआ है कि प्राइवेट इनकम, ठीक है, प्राइवेट इनकम, तो रिलायंस कंपनी की इनकम कितनी थी, 1200, माइनस क्या पे करा पहले आपने, रिटेन्ड अर्निंग 300, और माइनस क्या पे करा आपने, टैक्स। तो कितना बच गया प्यारे दोस्तों, 700। तो उसको क्या बोल देते हैं, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम मतलब वही मैंने इसीलिए लोग बनवा दिए थे। तो पर्सनल इनकम का मतलब होता है कि लोगों की इनकम। तो लोगों को कितने रुपए जेब में मिले, 700, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं शेयर होल्डर, अपने समझने के लिए शेयर होल्डर, लेकिन नाम लिखना है पर्सनल इनकम, या कॉन्सेप्ट बन गया पर्सनल इनकम। तो इसको बोल देते हैं पर्सनल इनकम। तो क्लियर हो गया अभी। अच्छा, अब आगे की कहानी सुन लो। अब आप और इमेजिन करो, सिर्फ विजुअलाइज करना है तभी कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अब आप एक पर्सन इमेजिन कर लो, ये आप हो। तो आपको अभी अभी कितनी इनकम हुई, 700। अभी अभी आपकी देखो इनकम हुई ना 700। तो अब आप मोटरसाइकिल लेके रिलायंस के ऑफिस से निकले, ठीक है, बिना हेलमेट भी पहने घूमते हुए जा रहे हो कि 700 रुपये की इनकम हो गई। तो जब आपकी 700 रुपये की इनकम होगी, तो सबसे पहले तो रास्ते में आपको कौन पकड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर कहेगा इधर आओ, अपनी इनकम पर क्या दो, टैक्स दो। तो 100 रुपये तो वो ले लेगा टैक्स के। तो कितने रुपए बचे आपके पास, कितने रुपए बच गए, 600। अब आप जा रहे हो बिना हेलमेट के, लहराते हुए कि घर जाऊंगा, गर्लफ्रेंड से मिलूंगा, घूमने जाऊंगा। तो बिना हेलमेट के जब सड़क पे मोटरसाइकिल चलाओगे, वो भी हाथ छोड़ के व्हीली करते हुए, तो रास्ते में कौन मिलेगा, पुलिस वाला। और आपका ट्रैफिक चालान कटेगा कि नहीं। तो आपका भाइयों बहनों 200 रुपये का चालान कट गया, फाइन लग गई, पेनल्टी लग गई। तो जब फाइनली गर्लफ्रेंड के पास पहुंचोगे तो जेब में कितने रुपए लेकर पहुंचोगे, ये बता दो। जब फाइनली खर्च करने के लिए गर्लफ्रेंड कहेगी कि कितने रुपए लाए हो, तो कितने रुपए लेकर गर्लफ्रेंड के पास पहुंचे, 400। तो इसको नाम देते हैं, इसको कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल का मतलब होता है जो आप खर्च कर सकते हो। 700 रुपये खर्च नहीं कर सकते थे, खर्च सिर्फ कितने कर सकते हो, 400। क्योंकि 700 तो आपके हाथ में थे, 700 रुपये तो क्या थी, आपके हाथ में पर्सनल इनकम थी। लेकिन उसमें से सबसे पहले सरकार तो टैक्स लेगी ही लेगी आपसे, वो तो रोक ही नहीं सकते आप। और फिर मोटरसाइकिल हाथ छोड़कर चला रहे थे तो फाइन भी लगेगा, वो भी शायद ना छोड़ पाओगा। तो गर्लफ्रेंड के पास जब पहुंचोगे तो खर्च करने के लिए कितने रुपए लेकर पहुंचोगे, 400, है ना। तो इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का भी फार्मूला देख लो भाइयों।
तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला है, पर्सनल इनकम है ना जी 700 रुपये थी, माइनस पर्सनल टैक्सेस और माइनस कोई भी पेनल्टी फीस लग गई नॉन टैक्स पे, तो जो बच गया वो हो गया पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। चलो तो बताओ जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लो, ये तो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट होता है, इसका इन सब बातों से कोई लिंक नहीं है, तो इसको तो चाहे मैं क्लोज भी कर सकता हूँ इन सब बातों से कोई लिंक नहीं है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम तो एक बस कॉन्सेप्ट है कि भैया देखो, हमारे पास जो भी नेशनल प्रोडक्ट है ना, अब नेशनल प्रोडक्ट का मतलब तो आपको पता ही होता है, नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है, अच्छा कह रहा है सर नेशनल प्रोडक्ट ये क्या होता है? भाई नेशनल प्रोडक्ट मतलब एक तरह से नेशनल इनकम, मोटा मोटी, कि भाई जितने भी आपके रेसिडेंट्स हैं वो जो भी फैक्टर इनकम कमा रहे हैं, है ना, उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट कह लो या नेशनल इनकम कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। अब उसको लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस पर वैल्यू करो, मतलब फैक्टर कॉस्ट पर ना कर कर किस पर वैल्यू करो? मार्केट प्राइस पर, है ना। अब चाहे उसमें डेप्रीसिएशन के साथ वैल्यू करो या चाहे उसमें डेप्रीसिएशन को हटाकर वैल्यू करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है मेरे भाइयों। तो चाहे ग्रॉस वाली वैल्यू ले लो विद डेप्रीसिएशन या नेट वाली वैल्यू ले लो डेप्रीसिएशन हटा के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है कि भैया जो भी आपका नेशनल प्रोडक्ट है, यानी कि जो रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम है लेकिन मार्केट प्राइस पर, है ना, अगर मैं उसके अंदर सारी ट्रांसफ़र इनकम जोड़ दूं कि भैया हमें विदेशों से गिफ्ट्स मिल रहे हैं, विदेशों से डोनेशंस मिल रही हैं, विदेशों से और भी कुछ रेमिटांस मिल रहे हैं, मतलब जितनी भी फ्री वाली इनकम है, ट्रांसफ़र वाली इनकम है, अगर मैं वो भी जोड़ दूं, मान लो जोड़ ही देता हूं, तो मान लो इसको बोलते हैं नेट करंट ट्रांसफर्स, है ना, क्योंकि ये सारी ट्रांसफ़र इनकम है। नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर मैं ये भी जोड़ दूं तो भाइयों बहनों फिर मैं इसको कहता हूँ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब पूरे देश की कितनी डिस्पोजेबल इनकम है, पूरा देश कितने रुपए मतलब खर्च कर सकता है। भाई ये भी आ तो गई ना इनकम, है फ्री की, है तो भाइयों बहनों ट्रांसफ़र वाली, लेकिन चलो आ तो गए, पैसे तो आए, तो इसको नाम दे देते हैं हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका नाम पड़ गया नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। हाँ, अब इसको कैलकुलेट जैसे मर्जी कर सकते हो, इंक्लूडिंग डेप्रीसिएशन करते हो तो ग्रॉस भी कर सकते हो, या डेप्रीसिएशन हटाकर करना चाहते हो तो नेट भी कर सकते हो, वो कैसे भी कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो एक बार इसका फार्मूला भी देख लो भाइयों मन की संतुष्टि के लिए। तो क्या लिखा था देखो फार्मूला, GNP MP या NNP MP। तो एक बार इसकी फुल फॉर्म क्या बनी, NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट और एट मार्केट प्राइस, है ना। तो बस उसमें क्या जोड़ना है आपको, सिर्फ एक चीज़ जोड़नी है, क्या जोड़ी, नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जितना भी पैसा विदेशों से आ रहा है ट्रांसफ़र वाला, ट्रांसफ़र इनकम, बस वो जोड़ना है, बात ख़त्म। तो इसको बोल देते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब चाहे ग्रॉस वाला निकाल लो चाहे नेट वाला निकाल लो, फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो बस तो ये कॉन्सेप्ट होता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, ठीक है। चलो बाकी हम जस्ट फॉर द रेफरेंस ये लिख लो चाहे मेरे साथ, हालांकि ये आपको आता तो है ही, खैर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीनों के फॉर्मूले लिख लो। 3 मेथड्स होते हैं ना, वो तो पढ़ ही रखा है हमने, है ना। हाँ, तो वो जस्ट आप एक रिवीजन के लिए लिख सकते हो। जैसे पहला होता है प्रोडक्शन मेथड, या जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। हाँ, तो प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है मेनली, हाँ, GVAMP इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। बाकी GVAMP जो है, अगर आप
प्राइमरी सेक्टर का भी और सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्शरी सेक्टर का भी, तीनों का ही जोड़ दोगे तो हम उसको जीडीपी एमपीवी कह सकते हैं। तो अगले स्टेप में लिख देता हूँ, तो उसको फिर आप जीडीपी एमपीवी कह सकते हो, है ना। बाकी सेल्स तो सेल्स ही रहेगी। और चेंज इन स्टॉक को कैसे निकाल सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब हो गया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये तो हमको पता ही है, सब बेसिक बात है ना। तो ये आप छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हो अपने समझने के लिए, रिवीजन के लिए बेसिकली, प्रोडक्शन मेथड। दूसरा भी लिख लो फॉर्मूला, वो भी आपको याद है, इनकम मेथड का। इनकम मेथड क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, उसमें हम डोमेस्टिक इनकम फाइंड कर लेते हैं, एनडीपीएफसी, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सरप्लस जो है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जिसके अंदर आप कह सकते हो क्या क्या आ गया? रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। और दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जो प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो ये तो हमने पढ़ी रखा है, तो ये तो सेम ही बात हो गई। बाकी प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट्स जो अभी समझाए थे, वैसे तो डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग, राइट। डिविडेंड, कॉरपोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, तीसरा मेथड वो भी लिख लो, उसका फार्मूला याद है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम निकाल लेते हैं जीडीपी एमपी तो इसमें हमको लेना है क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल सही। बाकी जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को निकालने के लिए 2 चीज़ें क्या क्या जोड़नी है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, बस। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के भी अपने अंदर अगर पता हो तो 3 क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स आती हैं? एक तो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट और एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट। बिल्कुल सही। और बाकी चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला तो सेम ही है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जिसको बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। वो तो हाँ, वो तो कन्वर्जन हो गया, ग्रॉस को नेट करना है, नेट को ग्रॉस करना, वो तो कन्वर्जन तो ऑलरेडी डन है। बाकी मैं तो कंपोनेंट लिख रहा हूँ। बाकी नेट एक्सपोर्ट भी लिख देता हूँ, बाई चांस अगर किसी को ना ही पता हो। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बस। तो ये मतलब ये तो वही फॉर्मूले हैं जिसमें आप पुराने खिलाड़ी हो, तो कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी तो नहीं। बट मेन चीज़ जो समझनी थी आज के लेक्चर में वो थी कि कैसे हम प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हम निकालते हैं। ठीक है ना? चलो।